मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। ये देशभक्ति, यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। अब मैं आप समस्त ग्रामवासियों के समक्ष हमारे सत्र 2025-26 की जो विद्यालय की परीक्षा परिणाम से संबंधित रिपोर्ट है वो पेश करना चाहूंगा कि सभी बोर्ड कक्षाओं का हमारा 2025-26 का 100% परिणाम रहा है, 100% रिजल्ट। 12वीं कक्षा में 16 बच्चे हमारे पास थे, जिनमें 6 बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और हमारे गांव की बेटी पूजा बेनीवाल 90% उसने अंक प्राप्त किए हैं। इसी के साथ दीपक भार्गव कक्षा 12 86% उसने अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बड़ी बात है छोटे से गांव में बच्चों द्वारा ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। 10वीं क्लास में हमारे पास 15 बच्चे थे, जिसमें से 7 बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। 8वीं क्लास में 22 बच्चों में से 21 बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और कक्षा 5 में पूरे के पूरे 23 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तो परिणाम के मामले में हम किसी से पीछे नहीं है। बड़े बड़े निजी स्कूलों को हम परिणाम में टक्कर देते हैं। अच्छी पढ़ाई यहाँ होती है, बढ़िया स्टाफ है, सभी साथी पूर्ण ईमानदारी से मेहनत करते हैं। लेकिन बार बार आज ये तीसरा समारोह है जब मैं मंच से ये पीड़ा व्यक्त करता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी नामांकन जो है वो आशा के अनुकूल नहीं है विद्यालय का। एक ग्राम पंचायत स्तर पर सीनियर स्कूल है, कम से कम 300 नामांकन उसमें होना चाहिए। हमारे द्वारा प्रयास किए जाते हैं। थोड़ा सा आपसे अनुरोध है कि इस कड़ी में हमारा और सहयोग करें, नामांकन बढ़ाएं ताकि सरकार द्वारा भी कई योजनाओं का लाभ जो है वो आपकी स्कूल को मिल सके। ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ हम बच्चों को दिलाने का प्रयास करते हैं। साइकिल योजना है, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को साइकिल दिलाने का प्रयास करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है जिसके तहत बच्चियों को आने जाने का किराया मिलता है। हम प्रयास करते हैं छात्रवृत्ति से संबंधित हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों को यहाँ मिलता है। सरकार ने इतनी सुविधाएं दे रखी है और प्राइवेट से किसी मामले में हम पीछे नहीं है। फिर आपकी स्कूल के प्रति जो उदासीनता है उसको देख के ये पीड़ा होती है। 120 किलोमीटर दूर मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं और मेरा पूरा स्टाफ पूरे तन मन से प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपके सहयोग के बिना जो है वो प्रगति हो नहीं सकती। दूसरा, अब मैं इस मंच के माध्यम से आपका थोड़ा ध्यान जो है वो विद्यालय की समस्याओं की ओर खींचना चाहूंगा, जिसमें हमें आपके सहयोग की महती आवश्यकता है। तो सरपंच साहब मंच पर विराजमान है, पूर्व सरपंच साहब विराजमान है, सेठ श्री घीसालाल जी चितलांगिया हमारे बीच उपस्थित है, सुरेश जी जाजू, नारायण जी जाजू, गोवर्धन जी शर्मा, श्री राम जी लुवाई, मोहनलाल जी जाखड़, रामनिवास जी वैष्णव, गीगाराम जी ढाका, कृष्णा राम जी राड़, गिरधारी लाल जी गौड़, जुगल किशोर जी गौड़, इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मानीय लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि देखिए पंचायत स्तर पर सीनियर स्कूल है हमारा, बहुत सारी कमियां और अभाव है हमारे, जिसके चलते न तो हम ढंग से कार्य कर पाते हैं, न बच्चों का ढंग से विकास हो पाता है। तो आपके सहयोग की हमें महती आवश्यकता है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि थोड़ा स्कूल की ओर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे हैं साहब, आपकी स्कूल है, हम मुसाफिर हैं, ये हमारा एक मुसाफिर खाना है। स्टाफ आएगा जाएगा, आज यहाँ कल किसी दूसरी स्कूल में, लेकिन आपका विद्यालय यही रहेगा, बच्चे आपके ही पढ़ेंगे। तो विद्यालय की प्रगति में, उन्नति में हमारा सहयोग कीजिए। थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे 3 या 4 कमरे यहाँ स्कूल में ऐसे हैं जिनकी छत चूती है,
बच्चों को वहाँ बिठाना रिस्क है, लेकिन हम करें क्या, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बच्चों को मजबूरी में वहाँ बिठाना पड़ता है। साहब आपने पहले भी अखबारों में पढ़ा था, स्कूलों में हादसे होते रहते हैं, कल को कोई छत गिर जाएगी, किसी बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा, अपने को तो नुकसान होगा, वो होगा उसके घर वालों को कितना नुकसान होगा। तो इस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से सब संभव है, तो हमारा सहयोग कीजिए ताकि उन्हें छतों को रिपेयर करा सके, किसी के बच्चे की जान जोखिम में नहीं पड़े। और भी ऑफिशियली वर्क होते हैं, जैसे हमें एक प्रिंटर की सख्त आवश्यकता है। प्रिंटर हमारे पास अभी ऐसा उपलब्ध है जो 1 घंटे का काम जो है वो 3 घंटे में करता है, तो हमारे 2 आदमी 3 घंटे उसमें लगे हुए रहते हैं, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। बहुत सारी समस्याएं हैं और भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, आपसे बिल्कुल चर्चा करेंगे। आप पितृतुल्य भाव से हमारा सहयोग कीजिए, आपसे ये अपेक्षा करते हैं। दूसरा, सरकारी स्कूल में कोई व्यक्ति अपने बच्चे को डालता है तो उसका सर्वांगीण विकास करता है, और हम भी ये चाहते हैं कि बच्चा जो है वो केवल पढ़ने में होशियार नहीं हो, उसका सर्वांगीण विकास हो, अन्य गतिविधियों में वो भाग ले। तो मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से खेल प्रेमी हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ बच्चे खेल के क्षेत्र में भी उन्नति करें, टूर्नामेंटों में जाए, अच्छा स्कूल का गांव का नाम रोशन करें। लेकिन वही बात है, जगह का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, तो खेल सामग्री की भी मैं थोड़ी, अगर आपका सहयोग हो जाए तो स्कूल में वैसी चीजों को भी मैं बढ़ावा देना चाहती हूँ, ताकि अपने बच्चे जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़े। केवल पढ़ाई में आगे बढ़ने से आज के जमाने में कुछ नहीं होने वाला। अब ये जरूरी नहीं है, हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, सहयोग होता है, सब अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि महाभारत का त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की नौबत आ गई। श्री राम की सेना में बड़े बड़े भालू बंदर थे जो बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर डाल रहे थे पुल बनाने के लिए। वहीं एक छोटी सी गिलहरी जो है वो उन पत्थरों के बीच में घूम रही थी। किसी ने पूछ लिया, अरे बावड़ी तू यहाँ क्या कर रही है, किसी पत्थर के नीचे दब जाएगी, मर जाएगी। तो उसने कहा कि देखो साहब, मैं बड़े बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकती, लेकिन इन पत्थरों के बीच में जो जगह है उनमें मिट्टी भर सकती हूँ, तो इस पुल को जो है मजबूती मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े पत्थर ही उठाओ, मिट्टी भरने का काम भी कोई कर सकता है। अपनी श्रद्धा, अपने सहयोग के हिसाब से आप जो है हमारा सहयोग कीजिए। आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से सदैव आपका ऋणी रहूंगा। आपका आभार, आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। इसी के साथ अंतिम 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरोगे। कि कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी उस कृष्ण कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं। जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इटला के हिंदुस्तान हो जाऊं, तिरंगे की तरह इटला के हिंदुस्तान हो जाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं